जाता था, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। उसके बाद 1986 में उसका नाम बदल के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कर दिया गया और 1986 में हमारा एक BIS एक्ट पारित हुआ, जिसके अंतर्गत BIS को एक स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिला। उसके बाद उसी एक्ट को 2016 में रिवाइज किया गया, जिसके तहत भारतीय मानक ब्यूरो को नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी का दर्जा प्राप्त हुआ है। पहला आप देख रहे हो प्रेसिडेंट, जो कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। देन उसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सेम मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। देन उसके अंदर गवर्निंग काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमेटी और हमारे डायरेक्टर जनरल आते हैं। देन हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, जैसे कन्फर्मिटी असेसमेंट के लिए कन्फर्मिटी असेसमेंट एडवाइजरी कमेटी। सर्वप्रथम तो मैं विश्व मानक दिवस की बधाई देना चाहता हूं। और जब भारत के अंदर खड़े होकर हम मानक की बात करते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जिसकी सदियों की परंपरा अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक मानक स्थापित करके जीने की है। और भारत मानक ब्यूरो इतना इसका कार्य जरूरी था कि इसकी स्थापना देश के आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में ही हुई। तमाम संस्थाएं बनी, लेकिन 1947 यानी देश के आज़ाद होते ही बनी। तो इसका मतलब एक जो नेतृत्व वर्ग था, जो उसको ये पता था कि भारत के नागरिकों को अपने जीवन में उच्च गुणवत्ता की उत्पाद और उच्च गुणवत्ता की सेवा मिले, ये उनके मन में था। इसीलिए डायरेक्टर PSC CCI, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मानक महोत्सव और वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के इस विशेष अवसर पर। मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज हमारे मुख्य अतिथि मनीष जी, सुधीर जी के साथ मेरा काफ़ी अच्छा पुराना एसोसिएशन है और मंच में बैठे हुए साथ सभा में बैठे हुए हमारे अतिथिगण, आप सबका स्वागत है। आज का जो थीम है इस कार्यक्रम का वो है कि SDG 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। और 14 अक्टूबर को, जैसे सुधीर जी ने बताया है, कि हम लोग वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट ये एक ऐसा टाइटल है, एक ऐसा नाम है जो 14 अक्टूबर को ही नहीं, हमें 365 डे सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि ये हम केवल अपनी फैक्ट्री, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडस्ट्री प्रोस्पेक्टिव से, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने घर से, तो ये जितने भी लोग लगे हुए हैं इन मानकीकरण की प्रक्रिया में स्वैच्छिक रूप से, बिना किसी लालच के,
उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इस दिवस को चुना है कि हम उनको एक ग्रेटिट्यूड अपना, रेस्पेक्ट अपना पे करें कि आपने इस सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम किया। इस उपलक्ष्य में ये 14 अक्टूबर का दिन विश्व मानक दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो के भी सभी शाखा कार्यालय जितने भी हैं, हेडक्वार्टर्स वगैरह इसको मनाते हैं। और इसमें ये एक दिन का इवेंट नहीं है, ये बात करते हैं कि स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना तो हमारे बिहेवियरल में पैटर्न में आ जाता है। तो हम अपने घर में भी वही स्टैंडर्ड्स को सेट करने की कोशिश करते हैं, अपने ऑफिस में भी हम वही स्टैंडर्ड्स को सेट करने की कोशिश करते हैं। और नो डाउट कि इंडस्ट्री आज के डेट में जिस तरीके से हमारा भारत आगे बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएं और उसके साथ साथ में हम इस पे भी बातचीत करें कि मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एमएसएमईज को आगे आना बहुत ज़रूरी है और उनको अपने स्टैंडर्ड्स को अपडेट करना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के इक्विवेलेंट लेकर आना, ये हमारी नीड ऑफ आवर है। अगर हम आज अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हो सकता है कि हम इस कंपटीशन में बहुत ही पीछे हो जाए। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में लगभग 90 लाख से ज़्यादा एमएसएमईज रजिस्टर्ड हैं। और अगर मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करूं तो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हिंदुस्तान की ओल्डेस्ट इंडस्ट्री एसोसिएशन है। करीब 1.5 लाख कंपनियां हमारी मेंबर हैं और हमारा मुख्य जो उद्देश्य यही होता है कि किस तरीके से हम अपने एमएसएमईज को सपोर्ट कर पाएं। अब ये प्रश्न उठता है कि हम लोग 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस क्यों मनाते हैं? हर साल मनाते हैं, आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ लोग नए होंगे, शायद इस डे का रेलिवेंस नहीं जानते होंगे। तो मैं ये थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि 14 अक्टूबर 1946 को एक बैठक हुई थी जिसमें 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उस समय भारत उन 25 देशों के प्रतिनिधियों में शामिल था। और इस बैठक का उद्देश्य ये था कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था बनाई जाए जो कि ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाए जो सबको एक्सेप्टेबल हो, ताकि ट्रेड में सब लोगों को आसानी हो। तब तक अपनी अपनी नेशनल बॉडीज सबकी थी, अपने अपने देश के स्टैंडर्ड बनाते थे, लेकिन उस समय ये परिकल्पना की गई 14 अक्टूबर 1946 की बैठक में कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए। और इसी बैठक के बाद आईएसओ का जन्म हुआ, आईएसओ बना। तब से ये 14 अक्टूबर का दिन इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि वो एक नींव रखी गई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से। तो ये तो हो गया कि क्यों हम 14 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन लखनऊ के हयात होटल में विश्व मानक दिवस मनाया गया और बड़े धूमधाम से मनाया गया। समाज सेवी, एनजीओ के लोग, मीडिया बंधु और इंडस्ट्रियल आए और मानक के क्या रूप हैं, अनुरूप हैं, उनके विषय में बताया गया और चर्चा की गई। हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर श्री बिनोई जी हैं, जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना